ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ प्लेलिस्ट मिल जाएगा साढ़े चैनल के उपर, तो उत्थे तुसीं जाके देख सकते हो। ठीक है जी। उस तो बाद अज अपना ये सैकेंड वीडियो है जिहदे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक नूं। अज आप काफ़ी सारे जिहड़े आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स ने उन्होंने डिटेल दे विच देखांगे। ट्रेस मैट्रिक्स की हुंदा है, प्रॉपर्टीज़ की हुंदियां ने ट्रेस मैट्रिक्स दियां, एडिशन सबट्रैक्शन हो गया, ठीक है, उन्हों दा अलजबरा, उन्हों दी प्रॉपर्टीज़, वो सारा कुछ आप डिटेल दे विच देखांगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अज के टॉपिक नूं। तो सब तो पहले तो तुहाडे कोल हैगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो एक मैट्रिक्स का ट्रेस की होंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने मैट्रिक्स लिखी एक, ठीक है जी, 3x3 की लै लें 1 2 3 4 6 0 -1 2 3। ठीक है, तो यह मैंने एक मैट्रिक्स लिखी तो यदा ट्रेस की होएगा। अगर मैं इसके सिर्फ ए वाले एलीमेंट्स चक ला, मेरे कहने का मतलब की है मैं सिर्फ डायगनल एलीमेंट्स ले ला, सिर्फ डायगनल एलीमेंट्स का मैंने की किया ऐड किया 1, उस तो बाद आ गया 6, उस तो बाद आ गया 3, इन्हें तीनों का ऐड करके मेरे को कितना आ गया 10 आ गया। दैन 10 इज़ नोन एज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लीयर। सिंपल शब्दों में कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो डायगनल एलीमेंट्स ने उसका की कर दो, ऐड कर दो, और उसनों आप की बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। हुण इहदे विच एक कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन किहड़ी आ जाती है कि जिहड़ी मैट्रिक्स होएगी उसनों एक स्क्वेयर मैट्रिक्स ही होना पएगा, तां ही उसके डायगनल एलीमेंट ऐड कर पाओगे तुसी। मेरे कहने का मतलब अगर वो मैट्रिक्स दी 3 रोज़ ने तो उसके कॉलम्स भी सेम नंबर दियाँ होनियां चाहिए ने। स्क्वेयर मैट्रिक्स का तुहानूं पता ही होगा, आप पिछे डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वेयर मैट्रिक्स की होंदी है। ठीक है, जेकर हाल तक तुसी स्टार्टिंग नहीं की चंगी तरह, तो नहीं पता स्क्वेयर मैट्रिक्स की होंदी है, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किहड़ी होंदी है, टाइप्स हो गई, डेफिनेशनस हो गई, वो सब कुछ आप प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सब तो पहले तुसी स्टार्टिंग तो करो, प्रीवियस वीडियो देखो, उस तो बाद इस वीडियो के उपर अपनी मतलब आप कह सकते कि अपनी तैयारी नूं कंटिन्यू रखो। ठीक है जी। उस तो बाद अगर आप गल करें तो ये कि डायगनल एलीमेंट्स का ऐड कर दो तो अपने को बन जाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाता है। सिंपल। हुण इसनूं जेकर मैं जनरल फॉर्म दे विच लिखां, जनरल फॉर्म दे विच मेरा मतलब की हो गया कि अगर एक डेफिनेशन जी कहिए तो सम ऑफ डायगनल एलीमेंट ऑफ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हुण इत्थे मैं कह सकती हाँ कि जनरल एलीमेंट पहली गल तो मैं ट्रेस नूं रिप्रजेंट किवें करदी हाँ, यह तरीका होएगा ट्रेस नूं रिप्रजेंट करन दा। ए कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछे जो मैट्रिक्स ली सी, लैट कर लो, इसका नाम ए सीगा। ठीक है, मैंने लैट कर लिया कि ए जो सी ए मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए इस तरीके नाल रिप्रजेंट करांगे, या फिर इसनूं आपां होर किद्दां लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर आप इस नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। हुण इनूं आपां लिखांगे कि मेरा जनरल जा फॉर्म की होएगा, तो मैं इनूं कहूँगी कि ट्रेस ऑफ ए इज़ इक्वल टू समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 तो लेके एन। हुण समीशन तो तुहानूं सबनों पता होएगा कि आप क्यों यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे नंबर्स एक जनरल फॉर्म के इकट्ठा करके लिखते हैं तो समीशन यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। हुण A1 एन अपने को एक तरीके एन एन लैके चलांगे, यदा मतलब की हो गया, यदा मतलब हो गया A1 1 प्लस A2 2 प्लस A3 3 अप टू सो ऑन AN N। मतलब जिन्ने मर्जी ऑर्डर की होवे, अगर 3/3 दी है तो जस्ट इन्ने क एलीमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि उस तो बाद तो अपने को डायगनल एलीमेंट्स होंगे नहीं, तो यह जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, अदरवाइज अगर आप गल करिए तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की होंगे, सिंपल इन्ना याद रखो कि डायगनल एलीमेंट्स को ऐड करता तो अपने को बन गया जी, ट्रेस ऑफ आ मैट्रिक्स बन गया। क्लीयर। हुण अगर अगे वधिए आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो बाद प्रॉपर्टीज़ की होंदियां ने जी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दियां, किहड़ी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने कि ट्रेस दियां। ठीक है, इत्थे मैं कह रही हाँ फर्स्ट सब तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, सब तो पहली प्रॉपर्टी अपने को आती है कि मैं ट्रेस कर रही हाँ किसी भी लैमडा इंटू ए का, तो वह मेरे को होएगा लैमडा इंटू ट्रेस ए होएगा। हुण इस चीज़ का की मतलब है, ठीक है, हुण इस चीज़ के मतलब में समझते हैं आप एग्जाम्पल लैके देखते हैं। हुण जिवें लैमडा मेरे को कोई भी की है स्कैलर है, स्कैलर का मतलब की हो गया कोई भी कॉन्सटेंट है, और ए मेरे को की है कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि अगर किसी कॉन्सटेंट ਨੂੰ मैं मैट्रिक्स नाल पहला मल्टीप्लाई करदा, बाद विच उसका ट्रेस निकालना, ਜਾਂ फिर पहला ट्रेस निकालना बाद विच स्केलर ਨੂੰ मल्टीप्लाई करदा, कोई फर्क नहीं पैंदा, दोनों की आएंगे सेम आएंगे।
इसनों आपां प्रूफ करके देख लैंदे आ, क्लीयर हो जाऊगा चंगी तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स लै लैंदी हाँ, 2 4 6 0, ठीक है। और मैंने लैमडा की कोई भी वैल्यू ले ली, लाइक मैंने लैमडा की वैल्यू ले ली -1, ठीक है जी। हुण जेकर मैं -1 नूं पहला मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई कर रही हाँ तो मेरे को कितना आ जाएगा, -2 -6 -4 0, तो मेरे को ट्रेस कितना आएगा, -2 आएगा ना, क्योंकि जो मैं इन्हों दोनों का ऐड कर रही हाँ तो मेरे को कितना आ गया -2। बट यही जेकर मैं उल्ट करा, पहला इस चीज़ का ट्रेस निकालना और उस तो बाद -1 नाल मल्टीप्लाई करा, हुण इस चीज़ का ट्रेस कितना आएगा, 2 आएगा। उस तो बाद इसनों -1 नाल मल्टीप्लाई करा तां भी तो मेरे को कितना आ रहा, -2 ही आ रहा है। तुसीं जिन्नी मर्जी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लो, जो मर्जी एग्जाम्पल ले लो, ये दोनों हमेशा तुहाडे कोल की होणगे, इक्वल ही होणगे, ठीक है जी। उम्मीद है ये चीज़ तुहानूं समझ आएगी होएगी। नैक्सट अगर आप गल करिए सैकेंड प्रॉपर्टी की, हुण फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये हुंदा है, हो गया कि जो स्कैलर मल्टीप्लाई है चाहे वह पहला कर दो चाहे ट्रेस निकालन तो बाद कर दो, वह कोई फर्क नहीं पैने वाला, दोनों आपस के इक्वल ही होंगे। नैक्सट अगर गल करा तो सैकेंड प्रॉपर्टी की है, ट्रेस ऑफ A माइनस B इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B। तो ये आ गई जी अपने को सैकेंड प्रॉपर्टी, जिहदे विच इहदा मतलब ये हो गया कि हुण तुसीं ट्रेस निकाल रहे हो, दो मैट्रिसेस ने तुहाडे कोल, तुसीं पहला उन्हां दा माइनस कर दो, जो एक मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रेस निकाल लो, या फिर पहला दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लो और बाद विच उन्हां दा माइनस कर दो, दोनों आपस दे विच की आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। इन्हूं भी तुसीं कोई भी एग्जाम्पल लैके सॉल्व करके देख सकते हो। तो मतलब ट्रेस का ये हो गया, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि तुसीं पहला माइनस करो या ट्रेस निकालन तो बाद विच माइनस करो, जो तुसीं उन्हां दोनों नूं देखोगे तो दोनों आपस दे विच की होणगे, इक्वल होणगे, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड प्रॉपर्टी तुहाडे कोल की बन जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ AB इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA, ठीक है। इन्हूं मैं थोड़ा जिहा नैक्सट पेज के उपर देखदी हाँ, जिवें थर्ड प्रॉपर्टी मेरे कोल की है, सॉरी, ट्रेस ऑफ AB और ए मेरे कोल किहदे इक्वल है, ट्रेस ऑफ BA, सॉरी, मतलब की है, तुसीं ए नूं बी नाल मल्टीप्लाई करो चाहे बी नूं ए नाल मल्टीप्लाई करो, बाद विच दोनों का ट्रेस निकालो, वो हमेशा आपस दे विच की आएगा जी, इक्वल ही आएगा, ठीक है। बट इत्थे एक होर प्रॉपर्टी है जो मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि एक ए वाली चीज़ हुंदी है, ट्रेस ऑफ AB, आई कांट राइट इट लाइक ट्रेस ऑफ A ते ट्रेस ऑफ B दी मल्टीप्लाई। मैं ट्रेस ऑफ AB नूं इस तरीके नाल लिख सकदी हाँ, ठीक है। मैं कह सकती हाँ कि मैं AB नूं पहला प्रोडक्ट करा, जब B नूं अगे रख के A नाल मल्टीप्लाई कर ला, ठीक है, तो उन्हों का ट्रेस निकालना तो मेरे को इक्वल आएगा। पर जे मैं कहां कि मल्टीप्लाई का ट्रेस निकालना और अलग अलग का ट्रेस निकाल के मल्टीप्लाई करदा तो मेरे को इक्वल नहीं आएगा। तो इत्थे थोड़ी 4 प्रॉपर्टीज़ ने जो तुसीं उम्मीद है थर्ड ते फोर्थ तुसीं समझ रहे होंगे कि यह चीज़ आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदी। पहला ट्रेस निकाल के बाद विच मल्टीप्लाई करना और पहला मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालना नॉट इक्वल, बट जेकर वही आप इधर उधर कम्यूटेटिव ला लगा के है ना कर देने तो वो इक्वल होएगा आपस दे विच, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो किहड़ी है कि मैं ट्रेस निकाल रही हाँ ए दा, ठीक है, मैं वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करदा, ठीक है। हुण ट्रांसपोज नूं तुसीं किवें भी लिख सकते हो, इस तरीके नाल भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके नाल भी लिख सकते हो, और डिपेंड करता तुहाडे उपर, ठीक है जी, नोटेशन के उपर। तो मैं कह सकती हाँ कि ट्रांसपोज ऑफ ए या फिर ट्रांसपोज ऑफ आप कह सकते हैं सॉरी ट्रेस ऑफ ए या फिर ए दे ट्रांसपोज का ट्रेस, ये दोनों आपस दे विच की हुंदे हैं, इक्वल हुंदे हैं, ठीक है जी। ये दोनों आपस दे विच की हुंदे हैं, इक्वल हुंदे हैं। उस तो बाद अगर आप गल करिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी की होएगी मेरे को, सिक्स्थ प्रॉपर्टी मेरे को होएगी अगर मैं ट्रेस निकाल रही हाँ आइडेंटिटी का, जिन्ने ऑर्डर की आइडेंटिटी है उन्ना ही मेरे को की होएगा ट्रेस होएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स लै रही हाँ, मतलब 2/2 की आइडेंटिटी लै रही हाँ। हुण जो मैं इहदे डायगनल एलीमेंट्स ऐड करूँगी तो सारे डायगनल एलीमेंट्स की होंगे 1 ही तो होंगे। अगर मैं इन्हें डायगनल एलीमेंट्स ऐड कर रही हाँ तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 ही इज़ द ऑर्डर सी। तुसीं जिहड़ी मर्जी मैट्रिक्स लेके देख लो 3/3 का ट्रेस की आएगा 3 आएगा, बट कंडीशन की है कि वह की होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिन्ने ऑर्डर की तुहाडी आइडेंटिटी है उसका ट्रेस उन्ना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद एक लास्ट रह जाती है 7th, अगर मैं ट्रेस निकाल रही हाँ 0 मैट्रिक्स का,
जीरो मैट्रिक्स का मैं ट्रेस निकाल रही हाँ, ट्रेस ऑफ ओ कैपिटल ओ नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स का जो ट्रेस होंगे वो हमेशा की होंगे जीरो होंगे। तुसी मैट्रिक्स ਲਈ है कोई भी उसके डायगोनल एलीमेंट भी तो जीरो ही होंगे ना। अगर वो जीरो मैट्रिक्स है तो जो तुसी उन्होंने भी ऐड करोगे तो उन्हें भी की बन जाना है, जीरो ही बन जाना है। तो जीरो मैट्रिक्स का किन्नी मर्जी ऑर्डर की होवे ट्रेस हमेशा की होएगा जीरो होएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां 6 तो 7 प्रॉपर्टीज आप देखिया ने। ठीक है, एक किहड़ियां सीगियां दोबारा एक बार इन्होंने देख लेने। जी फर्स्ट प्रॉपर्टी सी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕੈਲਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੈਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ, ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो उसका ट्रेस निकालो और बिना ट्रांसपोज किए उसका ट्रेस हमेशा आपस के की होंगे हैं, इक्वल होंगे हैं। और वही चीज़ आप इतने आइडेंटिटी के देख रहे हैं कि आइडेंटिटी के जिन्ने मर्जी ऑर्डर की तुसी आइडेंटिटी निकालो, जिन्ना उसका ऑर्डर है उन्ना ही की होएगा ट्रेस होएगा। क्यों होएगा आप प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है जी। जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा की होंगे जीरो होंगे। नैक्सट अगर आप गल करिए तो इत्थे मैं देख रही हाँ कि सब तो पहले तो है एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एडिशन एंड सबट्रैक्शन दे विच आपां देख रहे हैं कि दो मैट्रिसेस नूं ऐड किवें करना है और दो मैट्रिसेस नूं सबट्रैक्ट किवें करना है। पहले तो आपां ऐड देखते हैं। ठीक है जी। हुण ऐड देखते हैं तो मतलब हो गया कि ए मैंने कोई भी मैट्रिक्स लई, ए मैट्रिक्स मेरे कोल की है 2 3 4 5 कोई भी मैट्रिक्स ले लो। ठीक है। बी मैंने कोई भी मैट्रिक्स लई, बी मैट्रिक्स कोई भी की है 3 7 0 2। ठीक है। तो ये मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली। ठीक है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए हुण ए प्लस बी निकालना है मैंने, ए प्लस बी किवें निकालांगे। देखो एडिशन या सबट्रैक्शन करते हैं ना तो कोई ये डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल जी कैलकुलेशन है। बस की करना होंदा अपने जो क्रोसपोंडिंग एलीमेंट्स होंदे ने उन्हां दा ऐड कर दो। फर्स्ट एलीमेंट दे विच फर्स्ट एलीमेंट ऐड कर दो। 2 + 3 कितना आएगा 5 आएगा, 3 + 7 कितना आएगा 10 आएगा जी, 4 + 0 कितना आएगा 4 आएगा और 5 + 2 कितना आएगा 7 आएगा। तो ये मेरे को केड़ी मैट्रिक्स बन गई a + b। बट यही अगर मैं कहा कि मैंने माइनस करना है, माइनस लिए की होएगा क्रोसपोंडिंग एलीमेंट्स का की कर दो माइनस कर दो। मतलब जो फर्स्ट एलीमेंट है उस फर्स्ट एलीमेंट नूं की कर दो माइनस कर दो। 2 - 3 करोगे, अगर मैं इत्थे माइनस निकाल रही हाँ तो उसनूं मैं किस तरीके नाल रिप्रजेंट करूँगी a - b नाल। ठीक है। तो वह की आएगा 2 - 3 करोगे तो की आएगा -1। 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ -4। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 4। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 3। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ a - b -1 4 4 ਸੌਰੀ -4 एंड 3। तो यह मैट्रिक्स बनेगी। क्लीयर। तो इस तरीके नाल आप ईजीली एडिशन भी कर सकते हैं और सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं। हुण अगर मैं गल करा एडिशन ते सबट्रैक्शन की हुंदा है, सिंपल शब्दों में क्रोसपोंडिंग एलीमेंट्स का की कर दो ऐड कर दो और क्रोसपोंडिंग एलीमेंट्स का की कर दो सबट्रैक्ट कर दो। वह की हो जाएगा अपने को एडिशन हो जाएगा और वही की हो जाएगा अपने को सबट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। हुण आ जांदियां ने मैट्रिक्स एडिशन दियां प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स एडिशन दियां की प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने, इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ दियां की एडिशन होंदियां ने। प्रॉपर्टीज़ आप क्यों कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के विचों ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के विच इन्ना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता होंदा कि आप उसनूं सॉल्व ना कर पाइए जब बहुत लंबी कैलकुलेशन होवे। तुहानूं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिन्होंने तुसीं 1 मिनट के विच देख के तुसीं ईजीली कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। हुण अगर गल करिए सब तो पहली प्रॉपर्टी की होंदी है, सब तो पहली प्रॉपर्टी तुहाडे सामने आएगी ए नूं बी दे विच ऐड कर दिए जां फिर बी नूं ए दे विच ऐड कर दिए, जिसनूं आपां की बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ की हुंदा एडिशन दे विच होल्ड हुंदा है। ठीक है। तुसीं कोई भी एग्जाम्पल लैके देख सकते हो। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे कोई भी 2 मैट्रिसेस ले लैंदे आ। ठीक है। हम 2 मैट्रिसेस ले लैंदे आ कोई भी, उन्हां दा की करदे आ ऐड करदे आ। पहला a + b करांगे फिर b + a करांगे। ठीक है। हुण जिवें अपने कोल मैट्रिक्स है 1 मिनट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ले ली मैंने कोई भी जो कि है वही पहला वाली मैट्रिक्स ले लेने 2 4 3 एंड 5। और मैंने कोई भी बी मैट्रिक्स ले ली, बी मैट्रिक्स मेरे को की है 3 5 0 2। तो ये मैंने एक बी मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ a प्लस b निकालते हैं। सब तो पहले आप की निकालते हैं a प्लस b निकालते हैं। हुण जो a प्लस b निकाल रहे हैं तो की होएगा, करॉस्पोंडिंग एलीमेंट्स से ऐड कर दो, ठीक है। तो मेरे को की आ जाएगा 2 + 3 5, नैक्सट कितना आ जाएगा 3 + 0 3, ठीक है जी। 4 + 5 कितना आ जाएगा 9 और 5 + 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बट अगर मैं कहा कि b + a निकालो, मतलब पहला एलीमेंट मेरे को किदा होना चाहिए, b का होना चाहिए, और सेकेंड एलीमेंट मेरे को किदा होना चाहिए, a का होना चाहिए। तो मतलब b + a मतलब 3 + 2, तो कितना आ जाएगा मेरे को 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 + 3 मेरे को कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 + 4 मेरे को कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 2 + 5 मेरे को कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखो मैनू दोनों कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम आए ने। तो मैं इतने ईजीली कह सकती हाँ कि a + b = b + a। तुसीं होर भी कोई भी एग्जाम्पल लैके देखोगे तो होल्ड होएगा, क्योंकि जो एडिशन होंदा कॉम्यूटेटिव होंदा है। जनरली भी अगर आप लैके देखते हैं, तुसीं बिना मैट्रिक्स तो रियल नंबर लैके देख लो, 3 + 2 कर दो या 2 + 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, आंसर दोनों का 5 ही आएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी होल्ड होंदी है, मतलब आप इन्हू कह सकते हैं कि a + b और b + a आपस में की होंगे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी किहड़ी होएगी कम्यूटेटिव। नैक्सट अगर आप गल करते हैं कम्यूटेटिव तो बाद आ जाती है एसोसीएटिव, ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी तुसीं चाहो तो लिख सकते हो, सॉरी, a + b = b + a, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुंदी है, ठीक है। इन्हां दे नेम याद रखने ज़्यादा जरूरी है, नेम्स दे विच ही कन्फ्यूजन हुंदी है, अदरवाइज पता तो सबनों ही हुंदा है, ठीक है जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सैकेंड अगर आप गल करिए, सैकेंड प्रॉपर्टी हुंदी है एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। एसोसीएटिव प्रॉपर्टी हुण इस प्रॉपर्टी दे विच की हुंदा है, जां फिर इसनूं लॉ भी बोल दिता जाता है। मतलब इहदे विच आपां 2 की गल कर रहे सीगे, इत्थे आपां 3 की गल करांगे। 3 तो मेरा मतलब की है a + b + c कर दो, या फिर पहला a b का ऐड कर दो, बाद विच उस विच c ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, दोनों आपस विच की होणगे जी इक्वल होणगे। तो इस प्रॉपर्टी नूं की बोलते हैं एसोसीएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। हुण तुसीं इहदे विच तुसीं पूरा देखोगे 3 मैट्रिक्स लैके देख लो तो दोनों आपस विच इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर इसनूं सिंपल रियल नंबर पर भी करके देख लो, जिवें मैं अगर 2 + 3 + 5 लै रही हाँ, ठीक है, मैं पहला 2 + 3 का ऐड करदा, या फिर पहला मैं 3 + 5 का ऐड करदा, कोई फर्क नहीं पैंदा, कितना आएगा 5 10 बन जाएगा, और इदा ही इत्थे भी की बन जाएगा 10 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पिया। मतलब यही चीज़ जो है आपां नूं मैट्रिक्स दे विच देखण नूं भी मिलती है। ये मैं रियल नंबर नाल एग्जाम्पल लैके दित्ती है, बट तुसीं अगर मैट्रिक्स लैके करोगे तो भी ये आपस दे विच की आएंगे इक्वल आएंगे। हुण अगे गल करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, विच इज़ इंपोर्टेंट। इत्थे आपां कह सकते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी की है एग्जिस्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हुण आइडेंटिटी की चीज़ होंदी है आइडेंटिटी, या फिर तुसीं इसनूं कह सकते हो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी लिखो तो ज़्यादा बैटर है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हुण एडिटिव आइडेंटिटी की चीज़ होंदी है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि एवें दा किहड़ा नंबर आप ऐड करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स तो पहले मैं तुहानूं एवें दसांगी कि आइडेंटिटी की चीज़ होंदी है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 है, 2 दे विच मैं किस नंबर नूं ऐड करा कि मेरे को वापस यही नंबर आ जाए। तो कॉमन सी गल है, मैं इत्थे की ऐड करूँगी 0। अगर आप देखिए मैट्रिक्स की भाषा दे विच 0 हुंदी है, हाँ जी हुंदी है। की हुंदी है 0, मैट्रिक्स नूं ही तो आप 0 बोलते हैं और इसनूं रिप्रजेंट करते हैं ओ नाल। अगर अपने को मैट्रिक्स दे विच 0 है तो मतलब अपने को एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो आप ईजिली कह सकते हैं कि एग्जिस्ट भी करती है। तो अपने को थर्ड प्रॉपर्टी किहड़ी हो जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिथे 0 की है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसनूं मैं लिख सकती हाँ कि ए दे विच मैं ओ नूं ऐड करदा तो भी मेरे को ए आएगा, या फिर मैं ओ दे विच ए नूं ऐड करदा तो भी मेरे को ए आएगा। उम्मीद है तुसीं ये चीज़ समझ गए होंगे कि इहदा की मतलब है। तुसीं कोई एग्जाम्पल दे विच 0 नूं ऐड करोगे की फर्क पऊगा, कोई फर्क नहीं पऊगा, वापस उन्हें की आ जाना है ए ही आ जाना है, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए फोर्थ प्रॉपर्टी की। हुण फोर्थ प्रॉपर्टी किहड़ी है, जेकर आप आइडेंटिटी की गल कर रहे हैं तो इनवर्स की भी गल करांगे। हुण इनवर्स की हुंदा है, सब तो पहला मैं सिंपल लैंग्वेज दे विच अगर रियल नंबर्स दे विच देखिए तो 2 दे विच मैं की ऐड करा कि मेरे को आइडेंटिटी बन जाए। हुण इत्थे तुसीं डिफरेंस समझ रहे हो। पहला मैंने की देखा सी कि 2 दे विच मैं की ऐड करा कि मेरे को उही नंबर आ जाए, वो मेरे को की आ गई सी आइडेंटिटी आ गई सी, ठीक है।
हुण मैं सोच रही हाँ कि 2 दे विच मैं की ऐड करा कि मेरे को आइडेंटिटी आ जाए। मतलब 2 दे विच मैं की ऐड करा कि मेरे को आइडेंटिटी आ जाए, तो वह की होएगा -2। ठीक है, हुण यह चीज़ मैट्रिक्स दे विच एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि जेकर मैं किसी मैट्रिक्स नूं -1 नाल मल्टीप्लाई करदा तो कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो तुसीं इत्थे लिख सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। और जिथे इनवर्स की होएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई ए मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स की होएगा -a होएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल लैके देखते हैं, ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होएगी तुहानूं। हुण इसनूं आपां लिख किस तरीके नाल सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स जिवें आपां उपर लिखिया सी a+0, तो इसनूं आपां लिखांगे a+ इस दे विच अगर मैं -a नूं ऐड करदा तो मेरे को आइडेंटिटी बन जाएगी, या फिर अगर मैं -a दे विच a नूं ऐड करदा तां भी मेरे को की बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं तुहाडे कोल कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, ये विच मैं ऐड कर रही हूँ -a। माइनस का मतलब की हो गया, मैंने इस पूरी मैट्रिक्स नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करता। हुण 1 नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करोगे -1 बन जाएगा, इत्थे -3 आ जाएगा, इत्थे -2 आ जाएगा, इत्थे -4 आ जाएगा। जो तुसीं इन्हां दोनां दा ऐड करोगे 1 - 1 0, 3 - 3 0, इस तरीके नाल की बन जाएगी, आइडेंटिटी ही तो बन जाएगी। तो इनू आपां की बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ठीक है जी, एडिटिव इनवर्स। नैक्सट अगर आप गल करिए 5th प्रॉपर्टी की, तो 5th प्रॉपर्टी तुहाडे कोल की होएगी, लास्ट आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ की हुंदा है? हुण कैंसलेशन लॉ की अगर आप गल करिए, इत्थे देखते हैं 5th वन इज़ देयर, यस कैंसलेशन लॉ। तो सब तो पहले तो इत्थे लिखते हैं कि किहड़ी चीज़ आपां हुण करनी है, कैंसलेशन लो। हुण कैंसलेशन लो दो होंगे हैं, कैंसलेशन लो लैफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सब तो पहले आप गल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इत्थे कोई भी 2 + x है, इत्थे मेरे को है 2 + y। ठीक है, कैंसलेशन लो का मतलब की होंदा है कि मैनू पता है ये दोनों सेम ने, इन्हों मैं कैंसल कर देनी है और मेरे को x = y आता है। ये दोनों किस साइड ते ने, लैफ्ट साइड ते ने या राइट साइड ते ने, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करता है कि अपना राइट कैंसलेशन लो होएगा जो लैफ्ट होएगा। तो ये किहड़ा होएगा जी, लैफ्ट कैंसलेशन लो। यही चीज़ जेकर आप मैट्रिक्स दे विच करते हैं, यही चीज़ जो आप मैट्रिक्स दे विच करते हैं तो किवें करांगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, +b = ਉਹੀ ए मैट्रिक्स +c। मतलब जे मैं ए मैट्रिक्स नूं बी दे विच ऐड कर देनी हाँ और ਉਹੀ ए मैट्रिक्स नूं मैं सी दे विच ऐड कर देनी हाँ, तो दोनों आपस दे विच इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, राइट कैंसलेशन लॉ मैं इत्थे अप्लाई कर सकती हाँ। तो सिंपली मैं कह सकती हाँ कि b = c। एवें तो ही पॉसीबल है ना कि जेकर b ते c आपस दे विच इक्वल होणगे। अगर मैं सेम मैट्रिक्स नूं b दे विच भी ऐड कर रही हाँ और सेम मैट्रिक्स नूं मैं c दे विच ऐड कर रही हाँ और ऐड करन तो बाद दोनों आपस दे विच इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब तो यही होया कि b c आपस दे विच इक्वल होणगे, ही पॉसीबल है। ठीक है जी, और इसनूं आपां की बोलते हैं, राइट कैंसलेशन लैफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है जी, तो यह मेरे को की होएगा b = c की होएगा, किहड़े कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग होएगा, ये लैफ्ट। यही चीज़ अगर मैं राइट दे विच कवां तो राइट दे विच किस तरीके नाल होएगा। हुण जिवें मेरे को b + a है, ठीक है, उसकी जगह उन्होंने इक्वल कदों आएगा जो मैं c + a कर देनी हाँ। तो इत्थे मैं किहड़ा लॉ यूज़ कर रही हाँ, राइट कैंसलेशन लॉ, सॉरी। तो इत्थे किहड़ा लॉ यूज़ हो रहा है, राइट कैंसलेशन लो। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल जो प्रॉपर्टीज़ ने एडिशन दी, उम्मीद है तुहानूं क्लीयर हो गई होणगियां। किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने, कॉमूटेटिव हुंदी है एडिशन, एसोसिएटिव हुंदी है। ठीक है, तो उस तो बाद अगर गल करिए आइडेंटिटी भी ये एग्जिस्ट करती है, इनवर्स भी ये एग्जिस्ट करता है और कैंसलेशन लॉ भी ये होल्ड हुंदा है। नैक्सट अगर आप गल करिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो स्केलर मल्टीप्लाई की गल करते हैं। स्केलर मल्टीप्लाई की है, पहले इसनूं सिर्फ समझते हाँ, डेफिनेशन फिर देखा जनरल दे विच बाद में चंगी तरह समझ आ जाऊगा। मेरे को एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है जी, मैं कह रही हूँ कि मेरे को ए है तो मैंने फाइंड की करना है, मैंने 3a फाइंड करना है। मतलब मैंने किसी कॉन्स्टेंट नूं मैंने मैट्रिक्स के नाल मल्टीप्लाई करना है। हुण मेरे को कॉन्स्टेंट की है 3, मतलब इस मैट्रिक्स नूं मैंने 3 नाल मल्टीप्लाई करना है।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6, 3 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -3। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਕੈਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ AIJ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ M × N ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੈਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ K ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੈਲਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇ KA ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਕੈਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੱਲ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਸਕੈਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਸਕੈਲਰ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ K ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ K ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੇ A ਐਂਡ B, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਸਕੈਲਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਦੋ ਸਕੈਲਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਕੈਲਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਕ K ਇੱਕ ਲੈਮਡਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ B। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ K ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕੈਲਰਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਮਿਊ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਯੂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਊ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ A ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਊ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੈਲਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ -1 ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ A ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ A ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, -1 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ C ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ 2/3 ਦੀ ਔਰ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ 3/4 ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इस दे मैं की देख रही हाँ, नंबर ऑफ रोज, क्योंकि पहला रो इंटू कॉलम होंगे ना, पहला अपने कोल की होंगे रो होंगे फिर ही कॉलम आता है। अगर तो ये दोनों आपस दे विच इक्वल ने फिर तो मैं इन्हां दी मल्टीप्लाई कर सकती हाँ, अगर ये दोनों आपस दे विच इक्वल ने फिर इन्हां दी मल्टीप्लाई पॉसीबल नहीं है, फिर आप उन्होंने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान च रखो कि आप दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कदों करते हैं, जो नंबर फस्ट की अगर आप गल करिए नंबर ऑफ कॉलम्स और सैकेंड के नंबर ऑफ रोज की होना आपस के की होन जी इक्वल होन। ठीक है, उस तो बाद चलो हुण इन्हां दोनों के की ने नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ने, तो मतलब मैं इन्हां दी मल्टीप्लाई कर सकती हाँ, पॉसीबल है। हुण पॉसीबल तो बाद जो थर्ड मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर की होएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका की होएगा, ऑर्डर होएगा। हुण रिमेनिंग पार्ट केड़ा है, 2 and 4, 2 and 4 इज द की है जी रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो मेरे को C मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर बनेगा 2 into 4, 2 क्रॉस 4 कह लो, 2/4 कह लो। ठीक है, इस तरीके नाल उम्मीद है ये चीज़ चंगी तरह क्लीयर हो गई होगी तुहानू कि आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किवें करते हैं। सब तो पहले तो आप फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सैकेंड जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज देखने होंगे हैं। अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर इन्हों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो गल उत्थे ही खत्म हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई पॉसीबल है तो जो नवी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर जो रिमेनिंग पार्ट होएगा वो होएगा जिमें 2/4। ठीक है, हुण आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, दो आप लैने हुण जिवें मैंने इत्थे ए मैट्रिक्स लई, ए मैट्रिक्स मैंने किहड़ी लई, ए मैट्रिक्स तुसीं कोई भी लै सकते हो, जिवें फॉर एग्जाम्पल इत्थे लै लैने आपां 1 2 5। ठीक है, पहला 2/2 दी लै लैने 2 and 1, चलो यही लै लैने। ठीक है, उस तो बाद मैंने बी कोई भी मैट्रिक्स लई, बी मैट्रिक्स मैंने किहड़ी लई 7 2 3 -1 5 4, ये मैंने बी मैट्रिक्स लई। हुण मल्टीप्लाई करनी है जी, मैंने क्वेश्चन आ गया कि इन्हों दोनों की मल्टीप्लाई करो जो इन्हों का ऑर्डर की हो, जो कुछ भी एवें दा। ठीक है, तो एक बार आप बेसिक क्लीयर करने पहले आप मल्टीप्लाई सीखते हैं। हुण इन्हों की मल्टीप्लाई करने तो पहले सब तो पहले मैं यही चैक करूँगी कि इन्हों की मल्टीप्लाई पॉसीबल है, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो सब तो पहला स्टैप मेरा यही होगा। हुण जेकर मैं देखा तो मल्टीप्लाई चैक करने मैं इन्हों का ऑर्डर चैक करूँगी, इसका ऑर्डर की है जी 2/2 का है और इसका ऑर्डर की है 2/3 का है। तो जेकर देखा जाए बड़ी ईजीली पता लग रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर इक्वल। जेकर ये दोनों आपस में इक्वल ने तो मैं इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई कर सकती हाँ, और जेकर मैं इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो मेरे को एक C मैट्रिक्स आऊगी और उस C मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2/3 का होगा। तो मैं पहले ही इस तरीके अपनी एक मैट्रिक्स तैयार रखूँगी जिसका ऑर्डर की होगा 2/3 का होगा। 2/3 का मतलब मेरे को मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की बनूगी, जो कि इसका ऑर्डर है वही मेरी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। जो इन्होंने गलों ध्यान च रख के तुम मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ियाँ गलतियाँ बहुत घट होंगियाँ। ठीक है जी, उस तो बाद अगर आप गल करिए हुण आप मल्टीप्लाई करनी किवें है, आप मल्टीप्लाई किवें करनी है। हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल इत्थे आप गल करिए, अगर फस्ट मैंने फस्ट एलीमेंट लिखना है, फस्ट एलीमेंट अगर लिखना है तो मैं इसकी फस्ट रो और इसकी फस्ट कॉलम लैके चलूँगी। क्लीयर है, अगर मैंने फस्ट एलीमेंट लिखना है तो मैनू की चाहिए फस्ट रो और फस्ट कॉलम। सब तो पहले सिंपल है, तुसीं इसनू पहले इस दे नाल सॉल्व करो। ठीक है, तुसीं पहला फस्ट रो नू चक लो, उसनू पहला फस्ट कॉलम नाल करो, फिर सैकेंड नाल करो, फिर थर्ड नाल करो। ठीक है, हुण जदों आपां फस्ट नू पहला फस्ट नाल करांगे तो किद्दां करांगे, देखो जी हुण इस दे विच जिवें हुण फस्ट रो नू मैं फस्ट इहदे नाल कर रही हाँ तो मेरे कोल की है 1 2। ठीक है जी, होर की है मेरे कोले 7 2, यही चीज़ है। इन्होंने दोनों मैंने रख लिया। हुण इन्हों दोनों जो आप करांगे तो किस तरीके नाल करांगे, इसकी मल्टीप्लाई पहला 1 नाल 7 × 1 और एडिशन होएगी इसकी मल्टीप्लाई इस 2 × 2। तो मेरे को कितना आ जाएगा 7 × 1 कितना होंगे जी 7 होंगे, प्लस 2 × 2 कितना होंगे 4 होंगे, और एडिशन करके कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। उम्मीद है यह चीज़ क्लीयर है। तो मेरे को फस्ट एलीमेंट की होगा 11 होगा।
क्लीयर है किस तरीके नाल कीता। हुण फस्ट रो दा फस्ट कॉलम नाल हो गया कंप्लीट। हुण आपां सैकेंड कॉलम लैंदे आ। सैकेंड कॉलम की है देखो, हुण इत्थे जो मेरे कोल कॉलम है वो चेंज हो जाएगा, की आ जाएगा फस्ट की जगह आपां ले लांगे सैकेंड। 1 मिनट। तो सैकेंड कॉलम मेरे कोल की है वो देखते हैं। सैकेंड सीगा मेरे को 3 एंड -1, तो मेरे को 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया और -1 आ गया। ठीक है जी। हुण इहदे विच भी उही होएगा, पहला फस्ट नूं फस्ट नाल 3 दी मल्टीप्लाई होएगी 1 नाल, सैकेंड दी मल्टीप्लाई होएगी -1 नाल और इन्हां दोनों का की होएगा ऐड होएगा। 3 1 जा 3, 2 नूं -1 नाल मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -2, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल जी कैलकुलेशन है। बस ये कॉन्सैप्ट तुसीं की समझने कि मल्टीप्लाई करनी किद्दां है, कैलकुलेशन तो तुसीं ईजीली कर सकते हो। ठीक है। जिवें हुण फस्ट नूं पहला फस्ट नाल कीता सी 11 आ गया, सैकेंड नूं सैकेंड नाल कीता, हुण फस्ट नूं ही आपां थर्ड नाल करके कंप्लीट कर दांगे। तो हुण 1 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, सॉरी 1 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हुण 2 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एंड 5 ते 3 किन्ने हुंदे हैं 13। चलो फस्ट वन कंप्लीट हो गया। हुण आपां की लवांगे सैकेंड वन लवांगे। सैकेंड मतलब जो अपने को सैकेंड सीगा, सॉरी जो अपने को सैकेंड आपां कह सकते हैं कि रो सीगी। हुण उसनूं आपां प्रॉपरली सॉल्व करांगे। यस, तो सैकेंड रो नूं फस्ट नाल जो सॉल्व करोगे 7 2 जा 14 तो 2 किन्ने हो जाएंगे 16। इस तरीके नाल तुसीं पूरी दी पूरी जो मल्टीप्लाई है ईजीली कर सकते हो। इस तो बाद आ जाएगा 6 -1 5 आ जाएगा जी। ठीक है। 10 ते 4 किन्ने हुंदे हैं 14 हुंदे हैं इदां। तो इस तरीके नाल आपां मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने लई बेसिकली मेरा मोटिव की सी कि अगर तुसीं मल्टीप्लाई वैसे तो +1 +2 बहुत डिटेल दे विच कीती हुंदी है, थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है माइंड दे विचों, तो वो तुहाडा सारा की हो जाए दोबारा तुहानूं चंगी तरह क्लीयर हो जाए। ठीक है जी। इसी की मल्टीप्लाई तुसीं इहदे जिन्ने मर्जी क्वेश्चन लैके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। यूजफुल रहूगा तुहाडे लई। हुण आपां थोड़े अगे वधदे हां। अगे की अपने कोले, अगे है अपने कोले प्रॉपर्टीज़। हुण प्रॉपर्टीज़ की नेगियां मैट्रिक्स दियां वो आपां देखदे हां। हुण देखो पहला सब तो पहली प्रॉपर्टी अपने कोल की हो जाती है कम्यूटेटिव हो जाती है। मतलब ए बी, मैं ए नूं बी नाल मल्टीप्लाई करदा ਜਾਂ फिर बी नूं ए नाल मल्टीप्लाई करदा, ये दोनों आपस दे विच इक्वल नहीं हुंदे। कम्यूटेटिव नहीं हुंदी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। दोबारा दस रही हाँ, कम्यूटेटिव नहीं हुंदी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। एडिशन कम्यूटेटिव हुंदा है बट जो मल्टीप्लाई हुंदी है वो कम्यूटेटिव नहीं हुंदी। हुण तुसीं सोचोगे कि आपां अगर रियल नंबर नाल कंपेयर करके देखिए, बट जेकर तुसीं कोई भी दो मैट्रिक्स लेके देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपां कोई भी दो मैट्रिक्स लेके देखते हैं, उहदे नाल क्लीयर करते हैं कि अपनी जो तुसीं कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, ए मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, बी ले लो, फिर इन्हां नूं उल्टा करके मल्टीप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि हर बारी इक्वल नहीं आएगा। बहुत सारे केसिस इदां दे ने जिस ए बी बी ए दे इक्वल आ जाएगा। ठीक है। बट बहुत सारे केसिस इदां दे भी ने जिस बी ए ते ए बी आपस दे विच इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है। तो हुण जदों आपां प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो उहदी पहली कंडीशन तो ये हो जाती है कि वह सारिਆਂ ਲਈ होनी चाहिए है। अगर आपां नूं कोई भी एटलीस्ट एक नंबर भी इदां दा मिल जाता है जिथे वह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो मतलब वह प्रॉपर्टी की है एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब एग्जिस्ट आप नहीं कह सकते, होल्ड नहीं करती इस पूरे आप कह सकते हैं रूल ਲਈ। ठीक है जी। तो उहदे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स थानूं ईजीली मिल जाएगियां। तो सब तो पहले एग्जाम्पल तुहाडे कोल किहड़ी, सॉरी सब तो पहले प्रॉपर्टी तुहाडे कोल किहड़ी हो जाती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती किहदे विच, मल्टीप्लाई दे विच। तो सैकेंड आ जाती है एसोसिएटिव। बट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी वह होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। बट एसोसिएटिव च भी ध्यान रखो, मैंने जगह नहीं चेंज की। आप कहिए ए मेरे को फस्ट से है, बी मेरे को सैकेंड से है, सी मेरे को थर्ड से है। यही एक कारण है कि एसोसिएटिव होल्ड करती है। बट इतने देखो मैंने रिप्लेस करता, बी की जगह ए ना रिप्लेस करती। ठीक है। तो जिहदे करके कम्यूटेटिव होल्ड नहीं हुई। ठीक है। तो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखियो, एसोसिएटिव ते कम्यूटेटिव दोनों तुहाडे सामने ने। उस तो बाद अगर आप गल करिए थर्ड प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दी, किसी नंबर नूं अगर मैं आइडेंटिटी नाल, हुण सब तो पहले तो आइडेंटिटी की जो आप एडिटिव दे विच गल कर रहे सी कि मैं दो दे विच एवें दा की ऐड करा कि मेरे को वापस उही नंबर आ जाए। ठीक है। वो सी एडिटिव लई। हुण आपां मल्टीप्लाई की गल कर रहे हैं, तो मैं दो नूं इदां दे किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करा कि मेरे को उही नंबर आ जाए। इत्थे आपां मल्टीप्लीकेशन की गल कर रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लाई आपां देखांगे कि दो नूं मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा, 2 नूं मैं किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करा कि मेरे को उही नंबर आ जाए। दैन दिस इज़ नोन एज 1।
ठीक है। तो हुण मेरे कहने का मतलब यही हो गया कि 1 मेरे को की होगी मल्टीपल आइडेंटिटी होगी, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, की चीज़ 1। हुण एवें देखो कि मैट्रिक्स दे विच 1 है, बिल्कुल है। मैट्रिक्स दे विच 1 आप किस चीज़ नूं कहने आइडेंटिटी नूं कहने, मतलब जे मैं आइडेंटिटी नूं ए नाल मल्टीप्लाई करदा तां भी मेरे को ए आएगा, जे मैं ए नूं आइडेंटिटी नाल मल्टीप्लाई करदा तां भी मेरे को की आएगा, ए आएगा। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी किहड़ी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिन्होंने कहा जाता है। हुण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हुंदा है, तुसीं चाहे तो नेम नोट कर लियो नाल नाल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हुंदा है। हुण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर आप गल करिए तो इनू आप इस तरीके नाल लिख सकते हैं। मेरे को ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसनूं मैं लिख सकती हाँ ए बी प्लस सॉरी ए सी, ठीक है। तो मैं ए बी प्लस ए सी करदा या फिर पहला एडिशन करके बाद ए नाल मल्टीप्लाई करदा, वो इक्वल होएगा। और इसनूं आपां की बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगे आ जाता जी कैंसलेशन लॉ। हुण आपां एडिटिव दे विच कीता सी कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करदा या नहीं करदा, बट हुण आपां करदे आंगे मल्टीप्लाई दे विच। मल्टीप्लाई दे विच जो कैंसलेशन लॉ है, अगर ए सी इक्वल टू सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी है और दोनों आपस दे विच इक्वल ने, ਇਹਦਾ मतलब ये बिल्कुल नहीं है, सॉरी ਇਹਦਾ मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बी और सी आपस दे विच इक्वल होणगे ही होणगे। ਇਹਦੇ कहने का मेरे कहने का मतलब की हो गया, जो कैंसलेशन लॉ है मल्टीप्लाई दे विच वो भी होल्ड नहीं करता, ठीक है जी। तो एक चीज़ का ध्यान रखियो, किहड़ियां दो चीज़ां ने जो एडिटिव दे विच होल्ड करदियां ने बट मल्टीप्लाई दे विच नहीं करदियां। सब तो पहली गल तो आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी आ जाती है कैंसलेशन लॉ, ठीक है। दोनों ही होल्ड नहीं करते मल्टीप्लाई दे विच बट एडिशन दे विच करते हैं। हुण अगर आप गल करिए ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो नोट आ गया। नैक्सट अगर आप गल करिए इस तो बाद आ जाता है जी, अगर तुहाडे कोल ए बी आपस दे विच इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जां तो ए 0 होएगा और या फिर बी 0 होएगा। हो सकता है दोनों 0 होण, बट एवें दियां भी बहुत सारिया एग्जाम्पल्स तुहानूं मैट्रिक्स दे विच देखण नूं मिल जाणगियां जिह च ना तो ए 0 है ना ही बी 0 है, पर फिर भी जे मैं इन्हां दी मल्टीप्लाई करदा तो मेरे कोल 0 आ जाता है, ठीक है। समझ रहे होंगे मेरी गल नूं। आपां एक एग्जाम्पल लैके देखते हैं तो समझ आ जाऊगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जेकर ए बी 0 है तो ए या बी दे विच कोई एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होणगे, एवें दा कुछ भी होवे जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है तुहाडे कोले, ठीक है जी, 2 0 0 0 और बी मैट्रिक्स है तुहाडे कोले 0 0 0 3। तो यह दो मैट्रिसेस ने मेरे को, ठीक है। हुण इहदे विच मैं देख रही हाँ कि ना तो मेरे को ए 0 है ना मेरे को बी 0 है, क्योंकि इन्हां दे विच एक नंबर तो पक्का नॉन 0 पे है, तां करके ये दोनों मैट्रिसेस तो 0 दे विच नहीं आंदियां। अगर ये दोनों मैट्रिसेस 0 नहीं हैगियां तो हुण आपां इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तुसीं जदों इन्हां दी मल्टीप्लाई करोगे तो तुसीं बड़ी ईजीली देख सकोगे कि जो तुहाडे कोल आंसर आएगा वो की आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। 0 मैट्रिक्स का इहदा मतलब तुहाडे कोल जो तुसीं 2 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 0 नूं 0 नाल करोगे 0, इस तरीके नाल करते हुए सारे एलीमेंट की बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। ए 0 नहीं हैगा, बी 0 नहीं हैगा, पर दोनों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है। तो मल्टीप्लेशन दे विच मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दे विच यह चीज़ आपां नूं देखण नूं मिलती है, ठीक है जी। तो यह सिंपल यही कहना चाहांगी कि लास्ट प्रॉपर्टी की है कि जेकर ए बी की मल्टीप्लाई 0 है तो जरूरी नहीं कि ए या बी दे विच कोई भी एक 0 होवे, नॉन 0 मैट्रिसेस भी हो सकदियां ने, ठीक है। अगे अगर आप गल करिए इस तो अगला जो पॉइंट है वो किहड़ा है, पॉजिटिव इंटैग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दियां पॉजिटिव इंटैग्रल पावर्स किहड़ियां हुंदियां ने, जां फिर आप गल करिए जिवें आपां ए दी क्यूब है, ठीक है, इसनूं मैं ए स्क्वेयर इंटू ए ईजीली लिख सकदी हाँ, नो प्रॉब्लम। मेरे कहने का मतलब की है, एक मैट्रिक्स है उसनों मैं 2 बारी मल्टीप्लाई कर रही हाँ तो वह मेरे को की बन जाएगा, ए दा स्क्वेयर बन जाएगा। सेम मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करोगे तो वह उसका की बन जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा, जिमें कि रियल नंबर के विच हुंदा है तो आप करते भी हाँ, ठीक है। इस तो इलावा मैं ए क्यूब नूं की लिख सकती हाँ, 3 टाइम्स ए की मल्टीप्लाई लिख सकती हाँ, ठीक है। इस तो इलावा मैं ए क्यूब नूं की लिख सकती हाँ, ए इंटू ए दा स्क्वेयर भी लिख सकती हाँ,
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ां ने, क्योंकि आपां नूं पता है कि कमोटेटिव नहीं हुंदी मल्टीप्लाई, तां करके मैं इत्थे तुहानूं दोनों नूं स्पैशली दस्सिआ कि आपां इस तरीके नाल सेम मैट्रिक्स दे विच लिख सकदे हां। ठीक है, हुण कुछ प्रॉपर्टीज़ ने वो देख लैंदे हां इसदियां। जिवें फर्स्ट वन किहड़ी है, फर्स्ट वन दे विच आपां देखदे हां, जेकर मैं कहां कि ए दी पावर, पहले एक एग्जाम्पल लै लो, ए दी पावर 2 है और ए दी पावर 3 है, तो इसनूं मैं ए दी पावर 5 लिखदा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसनूं ईजीली लिख सकते हैं। आप हुणी पिछे आई तो करके आए हैं कि इस दी पावर 1 है तो मैं इसनूं 3 लिख सकती हाँ, 3 दी पावर 1 है तो मैं इसनूं 3 लिख सकती हाँ। ठीक है, तो मतलब की है, जेकर ए दी पावर मेरे को कोई m है और नाल ही मेरे को ए दी पावर n पई है, तो जेकर मैं इसनूं m + n लिखदा कोई फर्क नहीं पैंदा, वी कैन राइट। ठीक है, अगे अगर मैं गल करा सैकेंड प्रॉपर्टी की, जेकर मेरे को होवे ए दी पावर 2 दी पावर 3, तो ये मेरे को की बनेगा, ए दी पावर 6 बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस के विच ने मल्टीप्लाई दे विच ने। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों आपस के विच ने मल्टीप्लाई दे विच ने। हुण यही अपने कोल की प्रॉपर्टी बन जाती है, यही अपने कोल की प्रॉपर्टी बन जाती है कि जेकर मैं ए दी पावर m दी पावर n है, तो इसनूं मैं किवें लिख सकती हाँ, ए दी पावर m × n ईजीली लिख सकती हाँ। ठीक है, उस तो बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी आ जाती है, 1 नूं किन्ने मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 दी मैं पावर इत्थे लैख लिख देनी हाँ। ठीक है, तो की बन जाएगा, 1 बन जाएगा, माइनस लैख लिख दो तो भी की बनूगा 1, 1 दी पावर कुछ मर्जी होवे उन्हें की बन जाना है, 1 ही बन जाना है। वही चीज़ इत्थे मैट्रिक्स दे विच आइडेंटिटी नाल हुंदी है, आइडेंटिटी दी पावर तुसीं जिन्नी मर्जी लिख लो उन्हें वापस की बन जाना है, आइडेंटिटी ही बन जाना है। तुसीं आइडेंटिटी नाल 2 बारी मल्टीप्लाई करो, 4 बारी करो, 10 बारी करो, 20 बारी करो, तुसीं करके देख सकते हो, तो तुहाडे कोल वापस वही आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मतलब आई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे, मतलब जिन्नी मर्जी बार उसनूं मल्टीप्लाई किया जाए खुद नाल, वो वापस की आ जाएगी, आइडेंटिटी ही आएगी। ठीक है जी, नैक्सट अगर आप गल करिए, एक होर चीज़ आप करते हैं कि किसी की भी पावर 0 होवे तो वो मेरे को की बन जाता है 1। यही चीज़ आप मैट्रिक्स के विच करांगे कि अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे को, ओदी पावर 0 है तो वो मेरे को की बन जूगी जी 1 मतलब आइडेंटिटी बन जूगी। क्लीयर, तो ये कुछ प्रॉपर्टी सीगियां इंटैग्रल दियां, जिथे आपां नूं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस प्रॉपर्टी दे विच आइडेंटिटी तो देखो हुंदी स्केयर मैट्रिक्स है, ये भी की होनी चाहिए है, स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए है। ठीक है, नैक्सट अगर आप गल करिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किमें करना है, बहुत सिंपल जी चीज़ है। एक मैट्रिक्स है मेरे को 1 2 3 4 0 2, इसका मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, इनू इदा लिख लो या इनू इदा लिख लो, ज़्यादातर इदा लिखा होंगे कोई फर्क नहीं पैंदा। इसका जो मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, देखो मेरे को की सीगियां, उरे मैं देखा मेरे को की ने 2 रोज़ ने, 2 रो ने मेरे को, और 3 मेरे को की ने कॉलम्स ने। तो मैं देखा जेकर मेरे को फर्स्ट की बन रही है 1 3 0, मैंने इस तरीके नाल इसका की करता, ट्रांसपोज करता। उम्मीद है समझ आ गया होएगा। मैंने रो नू चेंज करता कॉलम दे विच और कॉलम नू चेंज करता रो दे विच। दिस इज़ नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हुण तुसीं एक चीज़ होर देखोगे इत्थे कि इत्थे मेरे को ऑर्डर च भी कुछ चेंज होया है। इत्थे मेरे को जो ऑर्डर सीगा वो की सीगा 2/3 दा सीगा। जो मैंने इहदा ट्रांसपोज करता तो मेरे को ऑर्डर किहदा बन गया 3/2 का बन गया। देखो आपस दे विच की हो गए, इंटरचेंज हो गए। इस नूं आपां की बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिन्हों आप अगर डेफिनेशन तुसीं लिखना चाहो तो किवें लिखोगे, चेंजिंग रो इन कॉलम एंड चेंजिंग कॉलम इन रो। सिंपल। हुण अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की गल करां की प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज दियां की प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने। ट्रांसपोज दियां प्रॉपर्टीज़ की सब तो पहली प्रॉपर्टी तो है, अगर मैं किसी का ट्रांसपोज करा दोबारा करदा तो वो मेरे को वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक जी चीज़ है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करा तो मेरे को वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। उस बाद जिवें हुण आपां पिछली एग्जाम्पल की है, पिछे अपने को ए मैट्रिक्स बन गई सी। ठीक है, 1 2 3 4 0 2। ठीक है जी, यही मैट्रिक्स बन गई सी। ਇਹਦਾ जो मैं दोबारा ट्रांसपोज करूँगी तो मेरे को की बन जूगा 1 2 3 4 0 2। ठीक है, दोबारा वही मैट्रिक्स बन गई जो मैंने लेके चल रही सी। मतलब 2 बार ट्रांसपोज करा या फिर ट्रांसपोज करा उन्हें वापस वही मैट्रिक्स आ जाना है। बिल्कुल बेसिक जी चीज़ है। नैक्सट अगर मैं गल करा सैकेंड प्रॉपर्टी की, तो सैकेंड प्रॉपर्टी की है मेरे को, अगर मैं एडिशन के ट्रांसपोज करती हाँ A + B का ट्रांसपोज, इसनों मैं A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज B लिख सकती हाँ। ठीक है जी,
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ A प्लस ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज B लिख सकती हाँ। अगे अगर मैं गल करा थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड प्रॉपर्टी की है मेरे को, ये जेकर मैं किसी स्कैलर नाल मल्टीप्लाई कर रही हाँ, बाद में उसका ट्रांसपोज कर रही हाँ, या फिर मैं पहला ट्रांसपोज करदा बाद में किसी स्कैलर नाल मल्टीप्लाई करदा, कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्होंने आपस दे विच की आ जाना है, इक्वल आ जाना है। नैक्सट अगर मैं गल करा फोर्थ की, तो A प्लस B का ट्रांसपोज मेरे सॉरी हुण मल्टीप्लाई दे विच जो ट्रांसपोज खुलेगा ना, तो यह चेंज हो जाएगी। जो पिछे वाला एलीमेंट सी, जो पिछे वाली जो मैट्रिक्स सी उन्हें मूरे आ जाना है, और जो मूरे वाली सी उन्हें पिछे चले जाना है। तो यह मैट्रिक्स सी आप सॉरी ट्रांसपोज सीगा आप कह सकते हैं कि जेकर मैं दोनों की मल्टीप्लाई दे विच ट्रांसपोज कर रही हाँ, या फिर मैं कल्ले कल्ले का ट्रांसपोज करके उल्ट करके मल्टीप्लाई कर रही हाँ, तो ये आपस दे की होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। नैक्सट इन्हें तुम किसी भी एग्जाम्पल नाल भी करके देख सकते हो, 2x2 की कोई एग्जाम्पल लै लो, उसनों सॉल्व कर लो, ईजीली बड़ी ईजीली प्रूव हो जाएगा। ठीक है। नैक्सट अगर गल करिए आप नैक्सट जो प्रॉपर्टी है, हुण जेकर ये 2 लई है तो आप थोड़ा ज़्यादा लैके चलते हैं, 3 नहीं लैके चलते हैं। ठीक है। हुण जेकर मैं कवां 1 मिनट, जिवें मैंने कहा सीगा कि A 1 मिनट A B द ट्रांसपोज A B द ट्रांसपोज जो मैं इनू खोलूँगी तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बन जाएगा। अगर मैं यही 3 मैट्रिसेस लै ला, 3 मैट्रिसेस का मैं ट्रांसपोज करदा, तो इनू मैं किद्दां खोलूँगी, सब तो पहला C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा। जेकर मैं यही n मैट्रिसेस लै ला, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, तो जो मैं इन्हों खोलूँगी तो मेरे को किद्दां आएगा, तो मेरे को आएगा जी AN दे ट्रांसपोज, फिर आएगा AN-1 का ट्रांसपोज, क्योंकि इस तो बाद तो AN-1 ही आएगी, AN-2 का ट्रांसपोज अप टू सो ऑन A1 का ट्रांसपोज। इस तरीके आप कह सकते रिवर्सल लो है ना, या फिर पिछों आप खोलना उसनों शुरू करते हैं। तो एक होर बिल्कुल लास्ट तो इंपोर्टेंट कि कोई आइडेंटिटी है, तुसी उसका ट्रांसपोज करते हो तो उन्हें वापस की बन जाना है, आइडेंटिटी ही बन जाना है, कोई फर्क नहीं पेगा आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करने। ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज सीगियां की ट्रांसपोज दियाँ, अज आप बहुत सारे पॉइंट्स ने जो क्लीयर किए हैं। ठीक है। कली कली प्रॉपर्टीज बहुत इंपोर्टेंट जगह रखती ने मास्टर कैडर के, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस ही क्वेश्चन आते हैं। नैक्सट कल आप स्टार्ट करांगे अपनी स्पैशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अगला जो टॉपिक है, टॉपिक भी आप कह सकते हैं, या फिर कल अगर आप करांगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, बहुत सारिया स्पैशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुंदियां ने, कल्ली कल्ली नूं डिटेल दे विच पढ़ांगे, डिस्कस करांगे। ठीक है जी। तो अज लई बस इन्ना ही। जे तुहानूं कल्ली कल्ली चीज़ क्लीयर हुई, वीडियो पसंद आई तो सब तो पहला लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो साडे चैनल नूं। मास्टर कैडर दे लई जे टैट एग्जाम दे लई जो भी तुहाडे कजन या फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं यूजफुल होगा तुहाडे लई। ठीक है जी। तो अज बस इन्ना ही करते हैं, कंटिन्यू करांगे नैक्सट वीडियो दे विच स्पैशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस नूं लैके, तो उवें अगे उहनूं कंटिन्यू करांगे। ठीक है जी। तो अज लई बस इन्ना ही। थैंक यू।